यह कहानी है एक जमींदार और एक गरीब किसान औरत के अवैध संतान की। लड़के को दयावश ऊंचे घरानों के बच्चों के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है। वहां उसे अमीर घरों के लड़कों के हाथों कदम कदम पर उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ता है। बोर्डिंग का प्रमुख तुषार उसे काउंटो सीनेटरी के बच्चों से अलग एक छोटी सी कोठरी में रखता है और ऊपर से यह एहसान भी जताता है कि वह गरीब अमीर के बच्चों में कोई भेद नहीं करता। बच्चे की माँ अपनी पोटली में कुछ माल्टे, बिस्किट और फ्रेंच बंद किए हुए उससे मिलने आती है। बोर्डिंग के प्रमुख और उसकी पत्नी ने उसकी माँ पर एहसान जताते हुए उससे मिलने देती है और उससे दयनीयता वाला व्यवहार करती है, जिससे बच्चा बहुत आहत होता है, अपमानित महसूस करता है। सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने से वह लगातार भयभीत भी रहता है। इस तनाव में वह मां से प्यार तो करना दूर, उसे रूखा बर्ताव करता है और उस पर झुंझलाता भी है। लेकिन मां के चले जाने के बाद दुख से उसका कलेजा ऐसा ऐंठता है, जो प्रेम उसने प्रकट नहीं किया वह उसके मन को कचोटता रहता है। तो चलिए सुनते हैं यह अद्भुत कहानी, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की यह कहानी पराये घोंसले में। घंटा 2 या 3 सेकंड में एक बार जोर से और बिल्कुल स्पष्ट बज रहा था, लेकिन यह मुनादी का घंटा नहीं था। यह तो एक प्रिय नाद था जो मंद लय में गुंजायमान हो रहा था। सहसा मुझे लगा कि यह तो जाना पहचाना नाद है कि संत निकोलस के गिरजे में घंटा बज रहा है। मॉस्को का यह पुराना लाल गिरजा हमारे बोर्डिंग स्कूल के सामने ही था। जार अलेक्सेई मिखाइलविच ने इसे बनवाया था। बेल बूटेदार, बहुत सारे गुंबद और स्तंभों वाला गिरजाघर। मुझे अभी ख्याल आया कि अभी अभी ईस्टर का सप्ताह बीता है और अब स्कूल के बगीचे में पतले पतले भोज वृक्षों पर नई नई निकली हरी हरी पत्तियां कंपायमान हो रही होंगी। ऐसा ही दिन था तब। हमारी कक्षा में ढलती दोपहर की तिरछी धूप पड़ रही थी। कक्षा के बाईं ओर छोटे से कमरे में, जहां साल भर पहले तुषार ने मुझे काउंटो और सीनेटरी के बच्चों से अलग ले जाकर रखा था, वह मेहमान बैठी थी। हाँ, मैं किसी ऊंचे घराने का नहीं था, तो भी मेरे पास एक महिला आई थी। जब से मैं तुषार के यहां रह रहा था, पहली बार मुझसे कोई मिलने आया था। जैसे ही वह अंदर आई थी, मैं उसे पहचान गया था। यह तो मेरी मां थी। हालांकि उस दिन से जब गांव के गिरजे घर में मुझे यूखारिस्त दिलाया था और गुंबद के नीचे कबूतर उड़ा था, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। हम दोनों अकेले बैठे थे। मैं उन्हें आंखें चुराकर अजीब तरीके से घूर रहा था। बाद में कई वर्ष पश्चात मुझे पता चला था कि तब वो अपनी मर्जी से जिन लोगों के संरक्षण में उसे रखा गया था, उनसे चोरी चोरी ही मॉस्को आई थी। हालांकि उसके पास पैसे भी बहुत थोड़े थे, तो भी वह मात्र मुझे देख पाने को आई थी। यह भी एक अजीब बात थी कि अंदर आकर और तुषार से बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। वह मेरी मां है। वह मेरे पास बैठी थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वह इतना कम बोलती है। वह अपने साथ एक गठरी लाई थी। उन्होंने गठरी खोली। उसमें 6 माल्टे थे, कुछ खाने के सामान और तो मामूली फ्रेंच बन। मुझे उनका फ्रेंच बन लाना अच्छा न लगा और मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा कि हमें यहाँ भोजन बहुत अच्छा मिलता है और हमें रोजाना चाय के साथ फ्रेंच बन मिलते हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो अपने भोलेपन से सोच रही थी कि शायद उन्हें वहां स्कूल में खाना अच्छा न मिलता हो। बुरा न मानना बच्चे। अब बच्चे ने कहा कि जी वह अंतनीना, जो तुषार की पत्नी थी, शायद उसको भी बुरा लगेगा और साथ ही भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसकी मां बोली, तुम नहीं लोगे क्या? ले लो, खा लेना। बच्चे ने बोला कि अच्छा, रहने दीजिए। उनकी सौगात को मैंने हाथ तक न लगाया। माल्टे और कुछ खाने की चीजों को सामने मेज पर रख दिया। उनकी सौगात को मैंने हाथ तक न लगाया और मैं आंख झुकाए वह बड़े आत्मगौरव की भावना के साथ बैठा हुआ था। कौन जाने, हो सकता है मेरा तबीयत छिपाने का बिल्कुल मन न कर रहा हो कि उनके यूं मिलने आने से मैं दूसरों लड़कों के सामने शर्मिंदा हूं, या कम से कम उन्हें यह जताना चाहता था ताकि समझ जाएं कि देखिए, आपके कारण मेरा अपमान हो रहा है
और आप स्वयं भी यह नहीं समझती हैं। ओह, मैं उन दिनों तुषार के पीछे ब्रश उठाए चलता था, उसके कोट की धूल झाड़ता था। मैं यह भी कल्पना कर रहा था कि मां के जाते ही मुझे लड़कों से कैसी कैसी बातें सुननी होंगी। हो सकता है स्वयं तुषार भी मेरी खिल्ली उड़ाए। सो मेरे मन में मां के लिए रत्ती भर भी सद्भावना न रही। कनखियों से मैं उनका पुराना सा गाढ़े रंग का लिबास देख रहा था। उनके हाथ कैसे खुरदरे थे, मजदूरों जैसे, और जूतियां तो बिल्कुल ही घटिया थी। चेहरा दुबला पड़ गया था, माथे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी। हाँ, यह सच है कि बाद में मां के चले जाने पर शाम को अंतनीना ने कहा, आपकी मां अवश्य ही कभी देखने में खासी अच्छी रही होंगी। हम ऐसे ही बैठे हुए थे और सहसा नौकरानी ट्रे लेकर अंदर आई। ट्रे पर कॉफी का कप रखा हुआ था। दोपहर के खाने के बाद का समय था और इस समय तुषार दंपत्ति सदा अपनी बैठक में कॉफी पिया करते थे। परंतु मां ने धन्यवाद कहा और कॉफी नहीं ली। बाद में मुझे पता चला कि उन दिनों वह कॉफी बिल्कुल ही नहीं पीती थी, क्योंकि उससे उसका जी घबराने लगता था। बात यह थी कि तुषार और उसकी पत्नी मन ही मन प्रत्यक्ष यह सोच रहे थे कि मां को मुझसे मिलने की अनुमति देकर उन्हें बहुत बड़ा उपकार किया है। अतः मां के लिए कॉफी का कप भेजना तो उनकी मानवीयता का पराक्रम ही था, जो उनकी सभ्यता और यूरोप में चाल चलन में अत्यंत मान की बात है। और मां ने मानो जानबूझकर कॉफी से इनकार कर दिया था। मुझे तुषार के पास बुलाया गया और उसने यह आज्ञा दी कि मैं अपने सभी कॉपी और पुस्तक लेकर मां को दिखाऊं, ताकि वह देख ले कि आपने मेरे स्कूल में कितना ज्ञान पाया है। तभी अंतनीना ने होठ सिकोड़कर और मुंह बनाते हुए उपहास के स्वर में कहा कि लगता है कि आपकी मां को हमारी कॉफी पसंद नहीं आई। मैंने कॉपियां उठाई और मां को दिखाने ले चला। कक्षा में काउंट और सिनेटरी के बच्चे झुंड बनाए खड़े थे और चोरी चोरी मेरे कमरे में झांक रहे थे। मुझे तुषार की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना अच्छा ही लगा। मैं एक एक करके कॉपियां खोलने और बताने लगा कि यह देखिए, फ्रांसीसी व्याकरण का पाठ है। उसने कॉपी खोलकर दिखाया कि देखो मां, मैंने यह लिखा है, यह भूगोल की कॉपी है, यूरोप के प्रमुख नगरों, संसार के सभी भागों का वर्णन इत्यादि। आधे घंटे तक मैं एक सुरी धीमी सी आवाज में बताता गया। सारा समय बड़े शिष्ट बालक की भांति आंखें झुकाए रहा। मैं जानता था कि मां को समझ में यह सब नहीं आता। हो सकता है कि उसे पढ़ना लिखना भी ना आता हो, परंतु मुझे अपनी यह भूमिका बड़ी अच्छी लग रही थी। किंतु मैं उन्हें थका ना पाया। वह सुनती जा रही थी। एक बार भी उसने मुझे नहीं टोका। बड़े ध्यान से और आदर भाव से सुनती रही। अंततः मैं स्वयं ही ऊब उठा और मैंने बोलना बंद कर दिया। हाँ, मां की आंखों में तब उदासी थी और चेहरे पर दयनीय भाव था। आखिर वह उठकर जाने को ही सहसा स्वयं तुषार अंदर चला आया और भोंडे धम्ब से पूछने लगा, क्या आप अपने पुत्र की सफलता पर संतुष्ट हैं? मां कुछ बुदबुदाने लगी और कृतज्ञता प्रकट करने लगी। अंतनीना भी आ गई। मां उन दोनों से विनती करने लगी, अनाथ को न छोड़ना, अब तो इसे अनाथ ही समझिए, इसे आप ही अपने आश्रय में रखे रहें। उनकी आंखें भर आई और वह उन दोनों के सामने कमर तक झुक गई, ठीक वैसे ही जैसे मामूली लोग जब बड़े लोगों से कुछ मांगने जाते हैं तो झुक झुक कर सलाम करते हैं। तुषार और उसकी पत्नी को इसकी आशा तक न थी। प्रत्यक्षतः अंतनीना का दिल पिघल गया और उसने निस्संदेह तभी कॉफी के कप के बारे में अपना मत बदल लिया। तुषार और उसकी अधिक अहमन्यता के साथ मानवीयता दर्शाते हुए बोला कि बच्चों में भेदभाव नहीं करता मैं, कि यहाँ सभी उसके अपने बच्चे हैं और वह उनका पिता है, कि वह मेरे साथ काउंटो और सिनेटरी के बच्चों के साथ समान ही व्यवहार करता है और इसकी कद्र करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मां झुक झुक कर सलाम करती जा रही थी, पर फिर वह सकपका गई और आखिर मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू चमके, बोली, अलविदा मेरे लाल। और उन्होंने मुझे चूमा। नहीं, मैंने उन्हें अपना गाल चूमने दिया। वह तो शायद बार बार मुझे चूमना और बाहों में भरना, गले लगाना चाहती थी, पर न जाने लोगों के सामने उन्हें स्वयं ही संकोच हो उठा या किसी और बात से मन कड़वा हो गया।
यह समझ गई कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। बस वह जल्दी जल्दी तुषार और उसकी पत्नी के सामने झुकी और बाहर चल दी। मैं खड़ा रहा। अंतनीना ने कुछ बुदबुदाया। तुषार ने जवाब में कंधे बिचका दिए। निस्संदेह उसका अर्थ था, आखिर मैं इसे नौकर यूं ही नहीं समझता। आज्ञा पालन करते हुए मैं मां के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। हम बाहर निकल आए। मैं जानता था कि वे सब खिड़कियों से झांक रहे हैं। मां गिरजे घर की तरफ मुड़ी और 3 बार जमीन तक झुककर उसने सलीब का चिन्ह बनाया। उसके होंठ कांप रहे थे। घंटे का नाद गूंज रहा था। वह मेरी ओर मुड़ी। उससे रहा ना गया। दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दिया और रो पड़ी। मां, बस करिए न, शर्म आती है। वे सब खिड़की से देख रहे हैं। उन्होंने झटके से सिर उठाया और जल्दी जल्दी बोलने लगी, हे भगवान, भगवान तेरी रक्षा करे। हे देवदूत, हे देवदूत, हे माता मरियम, ईसा के प्यारे संत निकोलस, रक्षा करो। हे भगवान, हे भगवान। वह जल्दी जल्दी बोलती जा रही थी और मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा सलीब के निशान बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे लाल, मेरे लाडले, ठहर तो, मेरी आंखों के तारे। उन्होंने जल्दी से जेब में हाथ डाला और रुमाल निकाला। नीला सा चौखानेदार रुमाल था। उसे सिर पर कसकर गांठ बंधी हुई थी। वह गांठ खोलने लगी, पर गांठ खुलती ही ना थी। अच्छा, तो यह रुमाल समेत ही तुम रख लो, साफ है, काम आ जाएगा। क्षमा करना बेटा, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास। मैंने रुमाल ले लिया। कहना चाहता था कि श्रीमान तुषार और अंतनीना से हमें सब कुछ मिलता है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर अपने को रोक लिया और रुमाल रख लिया। आखिर वह चली गई। मेरे लौटने से पहले ही काउंट और सेनेटर के बच्चे सारे माल्टे और जो खाने पीने का सामान था खा गए थे। 20-20 कोपे के 4 सिक्के थे। वह तुरंत उन लोगों ने मुझसे छीन लिए। इन पैसों से लड़कों ने पेस्ट्री और चॉकलेट खरीदे, मुझे दिए तक नहीं। पूरे 6 महीने बीत गए। अक्टूबर का महीना आया। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। दिन दिन भर पानी बरसता रहता। मैं मां को बिल्कुल भी भूल ही चुका था। तब मेरे हृदय में घृणा घर कर चुकी थी। मुझे सबसे घृणा थी, घोर घृणा। मैं अभी भी तुषार के कपड़ों पर ब्रुश करता था, पर रोम रोम से उससे घृणा करता था। और यह मेरी घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन उदास भरी संध्या के झुटपुटे से मैं अपने बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। सहसा मुझे कोने में वह सादा सा नीला रुमाल दिखा। मैंने जैसे उसे बक्से में डाल दिया था वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने उसे निकाला और कौतूहल के साथ देखने लगा। रुमाल के सिरे पर अभी तक गांठ का निशान बना हुआ था। सिक्कों का गोल छाप तक साफ नजर आ रही थी। मैंने रुमाल वापस रख दिया और बक्सा नीचे सरका दिया। यह त्योहार से पहले के दिन की बात है। तभी गिरजा घर में जगराते की पूजा का घंटा बजा। सभी लड़के दोपहर के खाने के बाद अपने अपने घर जा चुके थे। इस बार अकेला लंबेर्त ही स्कूल में रह गया था। न जाने क्यों उसे लिवाने कोई नहीं आया था। वह अभी भी मुझे पहले की तरह पीटा करता था, पर अब बहुत कुछ मुझे बताने लगा था कि उसे मेरी जरूरत थी। हम सारी शाम लेपांज के पिस्तौल की बातें करते रहते थे, जो हम दोनों में से किसी ने नहीं देखी थी। और कभी कभी तलवारों की बातें करते थे कि क्या धार होती होगी पुराने तलवारों में। और ना जाने कई बातों पर हम चर्चा कर रहे होते थे। 10 बजे हम सोने को लेटे। मैंने सिर तक कंबल ओढ़ा और सिरहाने तले से नीला रुमाल निकाल लिया। घंटे भर पहले न जाने क्यों उस बक्से से निकाल लाया था। और जब हमने बिस्तर लगाए तो उसे सिरहाने तले रख दिया। मैंने रुमाल अपने मुंह पर लगा लिया और सहसा उसे चूमने लगा। मां, मां, मैं बुदबुदा रहा था। मां को याद करके मेरा कलेजा मला जा रहा था। आंखें मूंदता तो मुझे उसका चेहरा नजर आता और कांपते होठ जब वह गिरजे के सामने सलीब का निशान बना रही थी। और मैं कह रहा था, शर्म आती है, सभी देख रहे हैं। मां, प्यारी मां, जीवन में एक बार तो मुझसे मिलने आई थी। कहाँ हो तुम अब मां? तुम्हें अपने बेटे की याद आती है जिसे तुम मिलने आई थी? अब एक बार मुझे दिख जाओ, सपने में ही दिख जाओ। बस एक बार मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हें कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे गले लग जाऊं,
तुम्हारी नीली आंखें चूम लूं, तुम्हें कह लूं कि अब मुझे तुमसे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं तब भी तुम्हें प्यार करता था। मेरे दिल में तब कैसा दर्द हो रहा था, बस मैं चाकर सा बना हुआ बैठा था। माँ, तुम कभी न जान पाओगी कि मुझे तुमसे तब कितना प्यार था। माँ, मेरी माँ, कहाँ हो तुम? सुन रही हो ना मेरी आवाज? फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।